नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब प्यारे बच्चे? प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम यह पाठ 9 झूठ का अलार्म मिलकर पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर कार्य करेंगे। तो ये जो पाठ 9 है इसका नाम है झूठ का अलार्म। झूठ का अलार्म मतलब जो झूठ बोलेगा उसके अंदर से एक अलार्म की घंटी बज जाएगी, इसलिए हमको झूठ नहीं बोलना है। जैसे कि आपने कभी झूठ बोला होगा तो अंदर से एक विचार आता है, एक सोच आती है, अंदर से एक गुड थिंकिंग आती है, सकारात्मक सोच आती है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि एक झूठ बोलने के कारण हमको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और झूठ बोलने की कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है। और सच बोलने के पीछे हमको कोई भी बहाना नहीं बनाना पड़ता है। सच तो सच होता है, सच एक बार में क्लियर हो जाता है और झूठ को हम एक बार में क्लियर नहीं कर सकते। झूठ बोलने के बाद झूठ ही झूठ बोलना पड़ता है और लास्ट में एक दिन सच सामने आ ही जाता है, तब हमको शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें झूठ का सहारा लेकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए। सच के साथ हमको जीवन यापन करना चाहिए, जिससे कि हमको हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि झूठ का त्याग करें, यानी छोड़ दें और सच को अपनाएं। तो यही कुछ पाठ कह रहा है आपका झूठ का अलार्म की पाठ 9 झूठ का अलार्म। ये कक्षा 6 वालों का है, 5th वालों का नहीं, कक्षा 6 वालों का है झूठ का अलार्म नामक ये पाठ। झूठ बोलना मनुष्य की सबसे बुरी आदत है। ऑल राइट, सबसे बड़ी आदत क्या है मनुष्य की? झूठ बोलना बड़ी आदत है और सबसे बुरी आदत है। हम सभी कभी न कभी झूठ बोलते हैं, हम सभी कभी न कभी झूठ बोलते हैं, पर यह ठीक नहीं है। लेखक कह रहा है झूठ बोलना मनुष्य की बुरी आदत है। हम कभी कभी झूठ बोलते हैं सभी लोग, पर यह मनुष्य की सबसे बुरी आदत है और यह ठीक भी नहीं झूठ बोलना। कुछ लोगों को तो बात बात पर इतना अधिक झूठ बोलने की आदत होती है कि वे बिना कारण के ही झूठ बोलते रहते हैं। सही बात है, लेखक कह रहा कुछ लोगों को तो झूठ बोलने की इतनी बुरी आदत है कि बिना कारण के ही वो बात बात पर झूठ बोलते रहते हैं। जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वे बेहद शर्मिंदा हो जाते हैं, बेहद उनको अपने आप में आत्मग्लानि होती है, बुरा लगता है। इसलिए हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि पहले हर अच्छी बात का विरोध होता है, यानी मजाक होता है, यानी उसको मजाक में लोग लेते हैं। जब कोई अच्छी बात होती है, सच्ची बात होती है, कड़क बात होती है फिर उसका विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है लास्ट में, क्योंकि सच तो सच होता है। तो यह बात स्वामी विवेकानंद ने बिल्कुल सही है ना। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और लास्ट में सभी लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब इसमें पात्र कौन कौन से पात्र देखो। पुष्प है, मम्मी है, पोस्टमैन है, अनिल है, सुनील है और निर्मला है ना। अब यहाँ पर झूठ का अलार्म नामक एक जो यहाँ पर पाठ है उसको हम सब मिलकर स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो चलिए लेट स्टार्ट।
एक साधारण सा कमरा, एक और एक खाट पड़ी है, दूसरी ओर 2-3 कुर्सियां और एक मेज है। दीवारों पर कुछ चित्र और कैलेंडर लगे हैं। एक मित्र संजू के पिताजी का भी है। एक चित्र जो है, एक फोटो, एक पिक वहाँ पर संजू के पिताजी का भी लगा है। संजू दरवाजे से आता है, उसके गले में बस्ता है। संजू दरवाजे से आता है और उसके गले में बस्ता लगा हुआ है। वह जोर से आवाज निकालता है। कौन? संजू। क्या कहता है? मम्मी मम्मी, है ना। बस्ता खाट पर पटकता है आवाज निकालने के बाद। उफ, कितना थका हूँ, स्कूल जाना भी क्या मुसीबत है। संजू नाम का बच्चा स्कूल आता है और मम्मी मम्मी आवाज लगाता है। बस्ता खाट पर पटकता है। उफ, कितना थका हूँ, स्कूल जाना भी क्या मुसीबत है। ऐसा संजू कहता हुआ वो जो बस्ता है, वो जो उसका स्कूल बैग है, उसको चारपाई पर पटक देता है। तो ये पेज नंबर आपका पूर्ण हुआ 74 और 75 के ऊपर अपन अब आगे प्रकाश देते हैं, यानी पढ़ते हैं। मम्मी मंच पर आकर। क्या है मम्मी मंच पर आकर? मतलब ये एक नाटक लिखा गया है झूठ का लड़ो, तो इसलिए घर को एक स्टेज बना दिया गया है, मंच बना दिया गया है। तो मम्मी मंच पर कहती, क्या बात है संजू, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? संजू, भूख लगी है, मुझे दूध दो। उसने कहा, मुझे भूख लगी, दूध दो। मम्मी कहती, अभी लाती हूँ, पहले यह बता तूने आज स्कूल में क्या पढ़ा है? संजू कहता है, वही जो रोज पढ़ता हूँ। स्कूल भी क्या चीज बनाई है कि किसी ने? रोज रोज जाना पड़ता है। यह नहीं कि एक ही दिन जो पढ़ाना है पढ़ा डाले सब। मम्मी कहते, अच्छा, एक ही दिन में तुम BA MA का कर लेना चाहते हो, पानी कर लेना चाहते हो, यानी सालों की पढ़ाई एक ही दिन में करना चाहते हो। वाह, जो थोड़ा सा एक दिन में पढ़ते हो पूछो तो वह भी कहाँ आता है तुम्हें? संजू की मम्मी गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम एक ही दिन में BA MA कर लेना चाहते हो और जो थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है वह भी तुमसे नहीं आता है, पूछो तो वह भी तुमसे नहीं बनता है, नहीं आता है। ऐसा संजू की मम्मी गुस्सा करते हुए संजू को कह रही है। संजू कहता है, कौन कहता है कि नहीं आता? क्लास का मॉनिटर क्यों ही बना दिया गया? संजू कहता कि कौन कहता कि मेरे से नहीं आता जो मैंने पढ़ा है? क्लास का मॉनिटर क्या यूं ही बना दिया गया? मम्मी कहती, देखो संजू, तुम झूठ न बोला करो, बहुत बुरी आदत है, आदत अपना ली है तुमने। क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता है तुमको, क्योंकि तुमसे कुछ आता जाता नहीं है तुम्हें, और डींग मारते हो कि मॉनिटर हो। संजू, कौन कहता है कि मैं मॉनिटर नहीं हूँ? यह किसने तुम्हारे कान भर दिए हैं मम्मी? मम्मी कहती, मेरे कान किसी ने नहीं भरे, तुम्हारे हेड मास्टर साहब ने तुम्हारे बारे में पूरी रिपोर्ट भेजी है। फिर संजू कहता है, अगर यही कुछ लिखा है तो सब गलत है। संजू कहता है, अगर यही कुछ रिपोर्ट में लिखा है, कंप्लेंट में लिखा है, तो ये गलत है। हेड मास्टर साहब से कल मैं उनसे पूछूंगा। मम्मी, अरे हेड मास्टर साहब से पूछोगे संजू बेटा, कितना झूठ बोलने लगे हो। फिर संजू कहता है, थोड़ा संजू बौखला सा जाता है ना, तोतली आवाज में बोलता, मम्मी मैं ऐसा, है ना।
फिर मम्मी कहती बस चुप करो, यह आज की ही बात नहीं है, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम बात बात पर झूठ बोलने लगे हो। मैंने तुम्हारे पिताजी को लिखा भी था तुम्हारी इस आदत के बारे में कि तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हो। मैंने उन्हें लिखा भी था कि या तो वह अमेरिका से वापस आ जाएं या कोई ऐसा उपाय करें कि तुम्हारी इस बुरी आदत में सुधार हो जाए। तुम्हारी इस झूठ बोलने की आदत से तो मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ, तंग हो चुकी हूँ। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। आओ पहले तुम मुंह हाथ धोकर आओ। दोनों भीतर जाते हैं माँ और बेटा। उसी समय बाहरी दरवाजे पर कोई ठक ठक करता है, यानी आवाज़ करते। मम्मी वापस आकर दरवाज़ा खोलने लगती है। मम्मी कौन? आवाज़ आती है, पोस्टमैन। मम्मी बाहर आती है। थोड़ी देर में कुछ लिए हुए कुछ पकड़े हुए वापस आती है। मम्मी अरे यह तो अमेरिका से पार्सल आया है, संजू के पिताजी ने भेजा है। अरे संजू पार्सल खोलकर देखती है। एक घड़ी है, साथ में पत्र है। पत्र पढ़ते पढ़ते, अब नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 76। पत्र पढ़ते हुए तुम्हारी चिट्ठी से यह जानकर बहुत दुख हुआ कि संजू बहुत झूठ बोलने लगा है। झूठ बोलने की आदत को सुधारने के लिए मैं एक घड़ी भेज रहा हूँ। इस घड़ी को संजू की छाती के बाईं ओर, ठीक जहाँ पर दिल होता है वहाँ पर बांध देना। जब कोई बच्चा झूठ बोलता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो तुरंत घड़ी का अलार्म बज उठता है। चिट्ठी समाप्त करके संजू इधर देखो, तुम्हारे पिताजी ने क्या भेजा है। ऐसा संजू की मम्मी ने आवाज़ लगाया। क्या भेजा है तुम्हारे लिए? कितनी अच्छी चीज़ है, कभी देखी न सुनी होगी। संजू क्या भेजा है मम्मी, दिखाओ ना, दिखाओ तो सही। तो यहाँ पर संजू कहता है मम्मी क्या भेजी, दिखाओ तो सही। तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ तक हमने पढ़ा समझा। अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।